मेष राशि। आपको बता दें कि ये जो समय है वो फिर से एक अच्छी स्थिति बना रहा है। 14 जुलाई से नक्षत्र परिवर्तन ग्रहों के राजा सूर्य का होगा, जो आपके पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव के मालिक का राशि परिवर्तन भी होगा 16 जुलाई को, आपके चौथे भाव में आ जाएगा और 14 जुलाई को सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होगा। बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की जो स्थिति बनती है यानी स्थिति में बदलाव होते हैं, वो कहीं ना कहीं सभी पर इसका असर डालता है। ग्रहों के राजा सूर्य जब शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चमत्कार करेगा, क्योंकि इसका प्रभाव जो होगा वो कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा फायदा दिलाएगा, कुछ राशियों को थोड़े प्रभावित और नुकसान करेगा। उनमें से आप एक राशि हैं जिनके लिए यह समय यानी सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन करना काफ़ी शुभ फल देने वाला साबित होने जा रहा है। आगे बात करें उससे पहले एक बात बता दें, पंचांग के अनुसार सूर्यदेव पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसका प्रभाव जो होगा वो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देगा। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमेशा ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता रहता है, छोटे मोटे परिवर्तन। अब इसलिए आप परेशान भी होते हैं, आपको कभी कष्ट भी होता है, कभी आपको कोई भी काम कर रहे हैं उसमें लाभ भी होता है। आपको कभी कभी इतना ज़्यादा लाभ मिलता है कि आपको विश्वास नहीं होगा और विश्वास नहीं होता कि आप इसने कम समय में कैसे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब ग्रहों के खेल हैं, ये सब ग्रह कराते हैं। इसलिए हम आपको पहले ही अपडेट कर देते हैं कि कौन से ग्रह किस स्थिति में जा रहा है, आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दे, घंटी को दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। जब सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करेगा तो आपको क्या फल देगा, एक बात समझ लीजिए कि सूर्य जब नक्षत्र परिवर्तन करेगा तो इसमें इस नक्षत्र के को तिष्य और अमृज के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसे समझिए कि तिष्य जो नक्षत्र है वो काफ़ी शुभ और मांगलिक माना जाता है, ये अपने आप में बहुत शुभ स्थिति बनाता है। और वहीं अमृज यानी देवताओं द्वारा पूजे जाने वाला नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि देवता भी इसे पूजते हैं। इतनी बेहतर नक्षत्र ये है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे नक्षत्र में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन करना यह अपने आप में कितना ज़्यादा चमत्कारिक लाभ दे सकता है। ऐसे में ये सोने पे सुहागा जैसा समय है। अब आपको क्या मिलेगा लाभ, तो ये आपको कुछ बड़ा प्रभाव देगा, ये आपके बड़े महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करा सकता है। इस नक्षत्र में आप बहुत मेहनत करेंगे। ये नक्षत्र ऐसा है कि जो इंसान बहुत मेहनती है, जो इंसान लक्ष्य निर्धारित करके चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिसका कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, यदि वो ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से उसको उस क्षेत्र में परम लाभ मिलेगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। यानी समझ लें कि अब उसका तकदीर उस क्षेत्र में बन जाएगा, उसका भाग्य उस क्षेत्र में खुल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। यानी मान के चले आप कुछ बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, मेष राशि के जातक आप कुछ बड़े पद पे जाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास बहुत समय से कर रहे हैं, तो ये समय ऐसा है कि एक तरफ तो 14 जुलाई को सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होगा, उसके बाद 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन करके चला जाएगा आपके चौथे भाव में। अब जब चौथे भाव में सूर्य का गोचर होगा तो सप्तम दृष्टि से सूर्य आपके दशम भाव, कर्म भाव, कैरियर के भाव को देखेगा। तो कुछ बड़ा आप अचीवमेंट कर सकते हैं। कुछ बड़ा अचीव करने के साथ साथ मान सम्मान भी आपका बढ़ा देगा। तो ऐसे लोग जो मेहनती हैं उनको विशेष फल मिलेगा। चाहे आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में आपका मान सम्मान खूब बढ़ेगा। यदि कोई ऐसा व्यापार आप चला रहे हैं जो आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है तो ये समय समझ लें कि आपके लिए वरदान साबित होगा। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला समय कहा जा सकता है, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको निरंतर मिलता रहेगा, निरंतर सफलता आपको प्राप्त होता रहेगा। ऐसे में कोई बहुत बड़े चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे, मतलब सोने चांदी यानी गहने की खरीदारी, आभूषण की खरीदारी करेंगे, महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी करेंगे। यदि खरीदारी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समय प्लानिंग का भी हो सकता है। इस नक्षत्र में कोई बहुत ही अस्थायी रूप से आपको लाभ दिलाता है। जैसे कोई छोटा मोटा सामान नहीं खरीदते हैं, जैसे कपड़े वगैरह नहीं खरीदते हैं, यानी वो क्षमता आपको देता है कि अचल संपत्ति की खरीदारी, ज़मीन जायदाद की खरीदारी,
और वाहन की खरीदारी करने की क्षमता आपके पास होता है, जो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। ये आपके आत्मविश्वास को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और आपके जब आत्मविश्वास बढ़ जाते हैं तो आप किसी भी कार्य में समृद्धि प्राप्त करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। और यही चीज़ है कि इस समय आपके सफलता का भी बहुत ज़्यादा योग बन रहा है। यानी वैसे भी इस समय आपके लाभ के घर में शनि बैठा है वक्री अवस्था में, जो आपके दशम भाव को देख रहा है, और सूर्य चौथे भाव में आकर सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा, तो निश्चित रूप से आपको बड़ा से बड़ा लाभ दे सकता है। तो कुल मिलाकर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। आप इस समय अपने आप को समझ लें कि बहुत भाग्यशाली बना रहे हैं। जिनका शादीशुदा जीवन प्रभावित परेशान है, उनका बहुत ही शानदार कर देगा, यानी वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वहीं इस समय जो लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, नेता और इस तरह के बड़े पद पे जाना चाहते हैं, नेता, मंत्री, विधायक आदि की जो रहती है पहुंच रहती है, ऐसे लोगों तक आपकी पहुंच हो सकती है, ऐसे लोगों तक आपकी मित्रता बढ़ सकती है। और आपके अंदर वैसे भी लीडरशिप क्वालिटी होती है। मेष राशि के अंदर इतनी क्षमता आपके अंदर होते हैं कि आप लीडरशिप करते हैं, ये क्वालिटी आपके अंदर होती है, तो आप इसमें भी सफलता प्राप्त करते हैं। अब यदि आप अविवाहित हैं तो आपके लिए शादी का प्रस्ताव प्राप्ति का भी योग बनेगा, यानी शादी का प्रस्ताव प्राप्त होगा। अब शादी इस समय हो जाएंगे ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन शादी का प्रस्ताव प्राप्त होने की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा रहेगा। आकस्मिक धन भी आपको प्राप्त होगा। अप्रत्याशित किसी बड़े स्तर का फल यानी लाभ प्राप्त हो सकता है, तो काफ़ी अच्छा और बेहतर स्थिति बन रहा है। कहीं घूमने जाने की प्लानिंग हो सकती है, बड़े स्तर के लाभ हो सकते हैं। घर परिवार का जो माहौल पहले से चल रहा है, उस माहौल में बदलाव हो सकता है, यानी घर परिवार में एक अच्छे बेहतर माहौल हो सकते हैं, इसकी भी संभावना इस समय बन रहे हैं। तो काफ़ी कुछ अच्छी स्थिति में आप आने वाले हैं। अब यदि पुष्य नक्षत्र में कुछ नया काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ बेहतर नया आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई अटका हुआ कार्य हो तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। विदेश जाने का मौका भी आपको मिल सकता है, यानी बड़े स्तर के कार्य इस समय संभालेंगे और अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर समय अच्छा है। यदि सूर्य आपका अच्छा होगा तो ये सब फल आपको ज़रूर देगा। अब यदि सूर्य कमज़ोर हो तो इसमें आप थोड़े से पीछे रह जाएंगे, इसलिए सूर्य को मजबूत बना लीजिए। हमने आपको एक वीडियो और भी दिया था सूर्य को कैसे मजबूत करना है, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्य, इसलिए सूर्य को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सूर्य को जल दें, रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें, माणिक रत्न धारण करें, इन सब से आपके सूर्य अच्छे होते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर, आपके फ़ायदे की बात हम कर रहे हैं। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।